माँ पापा को ये मत बोलना तुम कौन होते हैं, आओ मैं बताऊं ये कौन होते हैं। आई दुनिया में मेरे बच्चों, आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सल्यूट यू पापा, आई लाइक यू मामा, आई सल्यूट यू मामा, आई मिस यू पापा। वो बोले मेरे बच्चे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं बाबा। वो मदनी साहब आए थे फार्म हाउस पे, जनाब जी अब्दुल्ला साहब के हकीके पे आए थे। वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते। इधर मैं देख रहा हूँ कितने कितने महंगे ड्रेस पहने हुए हैं, कितनी कितनी महंगी जूतियां पहनी है और कितनी ब्रांड की महंगी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। इन बच्चों को चाहिए ये मौलवियों के ऊपर फूल फेंकते हैं, वो फूल फेंकने तो अपने माँ बाप पे फेंको जिन्होंने तुम्हें जनाब अच्छी छत बना कर दी, जिन्होंने तुझे अच्छा स्कूल दिया, जिन्होंने तुझे अच्छा लिबास दिया, जिन्होंने तुझे अल्लाह की पहचान कराई। ये उलमा कराम आज इज्जत लेते हैं, क्यों है? ये दीन सुनाते हैं, अल्लाह की पहचान कराते हैं। तो फिर माँ बाप की भी इज्जत करो, ये भी तुम्हें अल्लाह की पहचान कराते हैं। मेरे बच्चों जाओ जाकर आज अपने रवैये चेंज करें। रोंदे वेक शरीक भी बुए, ये अभी टेबलों पे देख लेना जो माएँ बैठी हैं छोटे बच्चों के साथ, इन्होंने पहले उसके मुंह में डालना है फिर खुद खाना है, पहले उसके होंठों को लगाना है फिर खुद खाना है। तो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, आज दिल मेरा अदा करके जाए। घर में चीज खानी पहले मामा पापा को खिलानी है, खाना खिलाना है पहले मामा पापा को खिलाना है। जब तुम्हारी बेगम टेबल पे वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट, ये खाने ये बर्तन लगा कर बैठे और कहे जाओ तुम्हारी माँ वहां बैठी है एक बर्तन में सालन डाल कर दे आओ, उस दिन ये मेरी बहन ध्यान से सुन ले। जब अपनी सस को मेरे बच्चे अपनी दादी नु लग रोटी देंदे जे, उस दिन मेरा लफ्ज याद करी टेबल ते नाल बैठा के कहना वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। वो अपने हाथों, कभी तुम भी फ्रूट चाट लेकर आया करो, अपनी मामा के होंठों तक एक चम्मच लेकर जाया करो, और जब बीवी बच्चे बैठे हो तो उनको बताया करो वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको। कभी ये बेटियां बैठ जाएं, आप पिछले इस टाइम ना उतरवाएं, कैमरा मैन हो चन, कोई तकरीर हो रही है इन्हों बिठाओ, भैनों बह जाओ, बाद चो मार नहीं जाना किसी, बैठ जाओ 2 मिनट अल्लाह का वास्ता जे, बाद में भी तो उतर ही जाना कि कैमरा सड़ जाना बाद चो। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। रोंदे वे कशरी, ये जितना माँ बाप अपने बच्चे की खुशी कर रहे हैं, ये मेरी आखिरी बातें हैं, जरा ध्यान से सुन ले मेरी बेटियों मेरे भाइयों। ये बातें क्यों कर रहा हूँ, आपको पता चल जाए जिस माँ बाप ने ये सारी सजावट कराई है, ये प्यारा स्टेज लगाया है, ये अपने बच्चों की खुशी के लिए, कभी बड़े होकर इनके लिए भी स्टेज लगाना, और मामा पापा को स्टेज पर बैठाकर मामा ये फंक्शन आपके लिए हमने किया है, आपको विश करने के लिए किया है, आपकी बर्थडे के किया। ये मेरी माँ 60 साल की होगी, मेरी माँ 50 की होगी, मेरी माँ 70 साल की होगी है। रोंदे वेक शरीक भी बुए ढोलेंदे
इन मावां दे कावी टुकड़े खोलेंदे अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी ये आपका मेरे साथ वादा मेरा आपसे आपने इस तकरीब में देखना है मामा पापा के कपड़े कीमती हैं ये बच्चों के कीमती हैं जिस तरह ये आपके कपड़े अपने से ज्यादा महंगे लेकर आते हैं जब ये बूढ़े हो जाए तो तुमने ये शेर याद रखना है फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जांदी वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी बादशाहां वाले लाड आप लडांदी ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं 1 करोड़ इनाम देता हूँ कोई यहाँ बैठा हो और मेरी बात को झूठा साबित करे तुम कहते हो ये मामा पापा कौन होते हैं ये सुबह 6 बजे उठती है बच्चों का टिफिन तैयार करती है अभी बच्चे स्कूल भेजे हैं फिर लंच तैयार करती है अभी बच्चे स्कूल से आए हैं खाना खिलाया है शाम को फिर खाना खिलाया है अभी 8 बजे हस्बैंड आया उसको खाना खिलाया खावंद को सुलाया है अभी बाजू ऐसे लेकर टेक लगा कर लेटती है एक करवट पे एक बच्चे का दरवाजा खटकाना बाबा दरवाजा खोले ये अपने बच्चे के लिए दरवाजा खोल देती है फिर 12 बजे खोलती फिर 2 बजे एक बच्चा आता है 6 बज जाते हैं माँ को फिर उठ के खाना तैयार करती बच्चों का मैं 1 करोड़ इनाम देता हूँ कोई इस मजमे से मेरे पास स्टेज पे आए और मुझे बताए किसी बीवी किसी माँ ने कहा हो मैं तेरे घर नहीं रहना तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते अल्लाह की कसम है ये माँ बाप अपना सुकून बच्चों के नाम लगा देते हैं अपनी जिंदगी बच्चों के नाम लगा देते हैं मेरे बच्चों जब ये बूढ़े हो जाए इनको सुकून देने के लिए कमरा अलग अच्छा बनाया करो बेगम के कमरे में सिलंग कराते हो बेगम के कमरे में मास्टर मल्टी फॉर्म बेगम के कमरे में कूल एंड हीट एसी बेगम के कमरे में टैले लगाते हो बेगम के कमरे में टेक्सचर कराते हो जिन माँ बाप ने अपना सुकून तुम्हारे नाम कर दिया तुम्हारी खुशियां की आज उनके कमरे भी गंदे आज उनके लिबास भी गंदे आज उनके जूते भी गंदे आओ आओ मेरे बच्चों खुदा के लिए ये हकीके पे बात समझो ये माँ बाप कौन है फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदी भुखिया रह के लोग पुत्र जांदी जब तुम मामा पापा को घर छोड़ के अकेले होटलिंग करते हो तुम्हें पता नहीं माँ के दिल पे क्या गुजरती है बाप के दिल पे क्या गुजरती है ये लाहौर में होटलिंग बहुत ज्यादा होती है और मैंने देखा ये टेबलों पे फोटोस जाऊं ये लाहौर में ज़ियाफत में जाऊं ये नदीम कैटरिंग पे जाऊं ये जनाब आला लव बल्टी में जाऊं ये मनाल पे जाऊं मैं जिस होटल में जाता हूं फ्लैटी में जाऊं पीसी में जाऊं मैंने जोड़े जोड़े बैठे देखे होते हैं और कई जोड़ों को तो मैं बोल देता हूं जिस मामा पापा का रिज़्क खाकर यहाँ पहुंचे हो जिस मामा पापा की इतना भी गाड़ी पे यहाँ पहुंचे हो तुम्हें उसको बैठाना भी सीट पे अच्छा नहीं लगता हो जो दूल्हों को प्लेटफॉर्म गाड़ियों में बैठाकर लेमोजीन में हेलीकॉप्टर में बैठाकर बारात लेकर जाते हैं वो मामा पापा तुझे सीट पे अच्छे नहीं लगते वो टेबल पे तुम्हें अच्छे नहीं लगते मैं क्यों आंखों में आंसू ले आया हूँ मैंने देखा है जिनके मामा पापा नहीं होते उनके सलूट ब्रांड के नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके ये हकीके ब्रांड के नहीं होते जिनके पापा नहीं होते उनके कपड़े ब्रांड के नहीं होते जिनके
पापा नहीं होते उनके माँ रोड पे डैडी के टेलर नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके स्कूल ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी गाड़ियां ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनकी सोसाइटियों में कोठियां ब्रांड की नहीं होती। मैं अल्लाह के लिए ये बात करना चाहता हूँ, खुदा के लिए समझे, ये अमीर घरानों में बदतमीजियां बहुत फैल चुकी। ये पढ़े लिखे बच्चे मामा पापा को बोलते तुम कौन होते, डोंट टच मी डोर, मेरे दरवाजे को मत हाथ लगाना, डोंट टच मी लाइफ, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करना, ये तेरी इंग्लिश बाहर में जाए, ये तेरी आला क्वालिफिकेशन का क्या फायदा। तुमने मामा पापा को बोला तुम कौन होते हो, उनसे पूछो जो फुटपाथ पे रात गुजारते हैं। मैं क्यों ना कहूँ ये जुमला कहने के लिए आया हूँ, मेरे बच्चों जब ये ना होंगे तब तेरी भी मौज मस्ती नहीं होगी, तुम भी सुबह उठकर दुकान खोलो करोगे। अल्लाह जानदा वे मैं जुमला कहने लगा हूँ, शामो शाम शहरों करनू ना पै जांदा, जद घर दा राखा कबरी डेरे ला लैंदा, बिना मतलब तो राखी करने वाला कोई लभदा नहीं, मामा को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं। इसलिए ते मेरे नबी ने दोतरिया दे चा कीते ने, नानी दादे का इज्जत करा करो, दादा दादी की इज्जत करा करो, नाना नानी की क्यों, अली दा प्यारा है ते फातिमा दा चैन, वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन, वेड़े विच नाने नाल। ये कितनी औरतें बैठी हैं मैंने देखा है, ये पढ़ी लिखी होकर कह देती है मेरे ऊपर सास की खिदमत करना फर्ज नहीं, मेरे ऊपर ससुर की खिदमत करना फर्ज नहीं। ये कहाँ लिखा है? मैं पूछूंगा जब तुम बुढ़ापे में जाओगी, फिर यही मसला अपने आप से पूछना कि मेरी खिदमत करना कहाँ लिखा है, कहाँ अपना जी फर्ज है। ये सब ढोंग रचाए हैं हमने अपने सुख के लिए, बड़ों की इज्जत करना छोड़ दी है और हमने बड़ों की इज्जत को बमाल कर दिया है, बोझ समझ लिया है। आज की लड़कियों को मैं मुखातब हूँ, ये मेरी बेटियां बैठी हैं, आज तुम सास ससुर को बोझ समझती हो, कल तुम्हें भी कोई बोझ समझेगा। जिस तरह का करना वैसा हमने बनना है। मगर आज हमारी जिंदगी कैसी, फिर ते अल्लाह जानदा है, घर दे विच मर्द नूं सुकून नहीं। मैं देखिया है बीबियां आउंदियां बंदियां नूं कह जाणगियां शैंपू भी मुक्का, घ्यो भी मुक्का है, मेकअप दा समान भी मुक्का है, आटा भी मुक्का है, दालां भी मुक्कियां, फलानी शै भी मुक्की, फलानी शै भी मुक्की। वो बंदा आंदा लै फिर मैं भी मुक्का है। भी दसो, औरत नूं तो अल्लाह ने सुकून बनाया कि मर्द जब घर में आए तो ये उसको मुस्कुरा कर देखे। आज कितने मर्दों के मोबाइल में गैर महरम लड़कियों के नंबर हैं, ये इन्हीं लड़कियों की वजह से जो अपने हस्बैंड से घर में मुस्कुरा कर नहीं रहती, घर में अच्छे कपड़े नहीं पहनती। साडियां बीबियां अक्सर अल्लाह जानदा है मेकअप करके जांदियां ने तकरीबां ते घर बंदियां लई बुस्से तरके मुंह लैके बैठियां हुंदियां ने, ते बंदियां फिर घट्टा पैना है ना बीबियां को। मैं अपनी भैनों नूं कहांगा, भैनों ये हार श्रृंगार अल्लाह ने तुम्हें अपने खामद के लिए दिया है, मगर इत्थे अल्लाह जानदा है किते ब्याह शादी चले जाओ, छप्पड़ विचों मझ कढनी औखी है, गड्डी विचों मक्खी कढनी औखी है, स्पीकर अगों मौलवी लाउणा औखा है, ते ब्याह वाले दिन ब्यूटी पार्लर चों बुढ़ियां कढनियां औखियां ने। सारियां जंजां लेट हो जांदियां ने, तकरीबां लेट हो जांदियां ने। मेरी भैनों हार श्रृंगार करें मगर अपने खामद के लिए, अपने खामद को अच्छे कपड़े पहन के दिखाएं, अपने खामद को अच्छा हार श्रृंगार दिखाएं। मगर वो बेचारे जो घर आउंदे ने तुसीं सिर बन के पई रहंदे, मेरा बीपी लो है। औरत को चाहिए जितनी मर्जी बीमार हो, जब खामद घर में आए तो उसको मुस्कुरा के देखे, और जब मियाँ घर में आएगा औरत मुस्कुरा के देखेगी, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देता है। हमारी औरतों को चाहिए, हमारी बेटियों को चाहिए, जो मैं बातें कर रहा हूं इसको अपने पास रखे। ये आप अपने हस्बैंड का मोबाइल चेक करने के बजाय अपनी घर में जो आपकी रूटीन है वो चेंज करें। अपने खामद के लिए अच्छा बोले, खामद के लिए अच्छा पकाए। खामद वो बेचारा आउंदा ते आंदी रोटी पकी है, मेरी आज तबीयत खराब थी, ठीक कोई बात नहीं, डोंट वरी मैं लाहौर से ले आता हूँ, मैं होटल से ले आता हूँ। ते मां अल्लाह जानदा रोटी थोड़ी जी लेट पकावे ना, पुत्रा अमर रोटी पकी मैंने खानी, लै भांडे सुटन लग पे,
बीवी के लिए हमारा अदब और है और माँ के लिए अदब हमारा और है। हम बीवी से और तरह बोलते हैं, माँ से और तरह बोलते हैं, गुलामों की तरह हम माँ बाप को बुलाते हैं और फिर कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, हम मुहिब्बे रसूल हैं। हजूर की जिंदगी अपनाएं। ये हार श्रृंगार औरत को मना नहीं है, मगर ये अपने खामत के लिए। आप अपने घरों में मेरी बहनें अच्छे लिबास पहने, आपके हस्बैंड कभी भी किसी औरत की तरफ नहीं देखेंगे, कभी भी किसी और लड़की का नंबर अपने मोबाइल में नहीं रखेंगे। अपने खामद को सुकून दें, अपने बच्चों को सुकून दें, अपने अजीजों को सुकून दें, अपने माँ बाप को सुकून दें। यही मेरी कुछ गुजारिशात थी। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सा पाइया दोधी चाह। ते हुण मोटर सड़ जे ना, बंदा चाचे घर पानी भरन जाए ते दूरों वेख के दूजी वार बटन सुटिए चाची लग पैंदी। ये साडा भी हुण पंप साड़ के साल आज चाचा भावें ना बोले, चाची जरूर बोलेगी। मैं सवाल करना चाहता हूं इन बहनों से कि जेड़ी कौम अपने अजीज रिश्तेदारों को नहीं बर्दाश्त करती, वो लोगों से अच्छा सलूक करे तो क्या फायदा। हजूर ने फरमाया खैरुकुम लि अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है, अपने खानदान से अच्छा सलूक करता है। हम अपनों से तो अच्छा सलूक नहीं करते, सहेलियां नूं आने कि जनाब अला बेलियां नूं आने कि साडा सारा कुछ तुहाडा ही है, तो अपने रिश्तेदारों के हम दुश्मन बन गए। आज बैठियां ने बीबियां, नानी दादी सासे बड़ियां उम्र दियां बैठियां, इन्हां दी फ्रिज नूं हथ लावे पुत्र कुछ नहीं कहंदियां, दोतरा हथ लावे कुछ नहीं कहंदियां, पोतरा हथ लावे कुछ नहीं कहंदियां, पुत्र हथ लावे भावें तोड़ देन कुछ नहीं कहंदियां। जूनी दरानी जठानी दे बच्चे ने फ्रिज नूं हथ लाया नहीं, दूसरा वे मर जाए, वे गैस खर्च हो गई, वे गेट खोजल हो गया, वे फ्रिज ही बेड़ा कर रखो गया। सारी 20 साल दी पुरानी फ्रिज दरानी दे बच्चे दे पा देंदियां। इसलिए माचिस जो होती है ना, माचिस एस को मच किन्नी महंगाई है ते माचिस अज भी सस्ती है। एस को मच महंगाई बड़ी है पर माचिस अज भी सस्ती है। आ पंजां दी माचिस आ जाती है, किन्ने बैठे जे जरा दसो। अग लगाने वाली चीज की कीमत नहीं हुंदी, पानी अज भी महंगा है। आ पानी की बोतल लैन तुसीं चले जाओ अज भी महंगी। इसका मतलब है आग लगाने वाली चीज हर दौर में कीमती नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। इस तरह आप भी अपने घरों में आग लगाने वाले ना हों, आग बुझाने वाले हों। अपने मोहल्ले में अपनी बरादरी में लखां बेर बेरी नूं लग दे ते झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कल लाल मुहम्मद ओही खांदे वट्टे। मिठा मेवा बेरी देवे मुड़ भी वट्टे खावे, वेख बेरी दा सबर मुहम्मद ओ मुड़ भी फल दिती जावे। ये आखिरी बातें हैं मेरी, आप इनको अपने दिल में जगह दे। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सा पाइया दोधी चाह। उदों दौर मशीनी नहीं सी, शहरां दे विच शोर नहीं सी, बहुते डाकू चोर नहीं सी। हुण मसीतों जुत्ती नहीं छड्डदे, नलके दी हत्थी नहीं छड्डदे, मोबाइल रख दो अंतरे चार्जर नहीं छड्डदे, चार्जर लै जांदे ने, तारां मटा के लै जांदे ने, मोबाइल दियां बैटरियां कढ़ लैंदे ने, घड़ी सही कराउण जाओ वो जैनवन सैल कढ़ लैंदे ने, मोबाइल सही कराउण जाओ जनाब आला जैनवन बैटरी कढ़ लैंदे ने अंतरे। अल्लाह, मैं एक मस्जिद तकरीर पे करा, मैं कहा लोगों बिजली डायरेक्ट ना बालो और बंबियां डायरेक्ट ना चलाओ, मोटर डायरेक्ट ना चलाओ। एक बाबा उठ कहंदा मौलवी जी मेरी भी सुनोगे, मैं कहा इन्नी मेरी सुनी मैं तेरी भी सुन लेना। आंदा जिथे बोल रहा मसीत दी भी डायरेक्ट ही लगी है। हुण दसो मसीतां च भी बिजली डायरेक्ट। बहुते डाकू चोर नहीं सी अखां विच हया। किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी दा, सारा टब्बर पी लेने सा पाइया दोधी चाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जितने मेरे दोस्त आए हैं हम इनको खुशामदीद कहते हैं। भाई जाहद की तरफ से, अब्दुल्ला जाहद का ये हकीका है। आप अपना बाकी प्रोग्राम चलाएं। मेरी तो ये गुजारिशात थी आपके आगे, आप हजूर के नौकर बन जाएं, कमली वाले के नौकर बन जाएं। क्यों? हजूर के साथ मोहब्बत करें। और ये अकीका रद्दुल बला है, सदका आने वाली मुसीबतों को टालता है। अल्लाह अपने नबी की गुलामी में हमें मौत फरमाए, अपने नबी की गुलामी में हमें